ये वही तस्वीर है जो लगातार इनसे बात कर रहा था और कुरान पढ़ने की बात कर रहा था और जो है इनसे लगातार ये भाई मोबाइल निकाल करके यही बात कर रहा था और इनसे सारे सवाल यही कर रहा था। यह व्यक्ति कहीं न कहीं संदिग्ध है। इसके साथ है कुछ और जो लोग थे जिसका स्क्रेच जारी हुआ है, वो आतंकवादी थे, वो इन लोगों के साथ। वो दिखाते हैं उसकी फ़ोटो। बिल्कुल, हम थोड़ा तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो इनके द्वारा वहाँ पर बनाई गया है। मेरे से बोल रहा था कि आप बहुत चिल्लाती हो, आप फोर्स वगैरह में पुलिस वगैरह में हो क्या, या फिर आप लॉयर हो। मैंने कहा मैं ना लॉयर हूँ ना फोर्स में हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो फिर बोला नहीं खाओ आप अपने भाई वगैरह की कसम। मैंने कहा नहीं मैं सच में मॉडलिंग करती हूँ, आप मेरे को उस पर इंस्टा पे सर्च भी कर सकते हो। तो फिर बोला ठीक है। फिर वहाँ से इससे मेरी बात होना चालू हुआ था। ये वहाँ पे बीच में से मिला था, लेकिन मुझे लगा क्या पता वो लोग जो नीचे गए हैं उनकी जगह पे ये और ये इसका स्क्रैच जारी हुआ है। अभी आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल, जो आतंकवादियों के स्क्रेच जारी ये वाला लड़का जी, जी। इसके पीछे एक आर्मी वालों का बैग था, जो आर्मी वाले बैग रखते हैं आर्मी का। इसके पास बैग था, इसके पास कोई पॉलिस्टर वो पॉली बैग टाइप का नहीं होता है, कट्टा टाइप का, उसका बैग इसके पास था वाइट कलर का। और इसके पास आर्मी वाला बैग था। अच्छा, इससे आपकी मुलाकात हुई थी, किससे हुई थी? इन दोनों से दोनों हुई से थी। हुई थी। हाँ, और ये दोनों 20 को वहाँ पे थे और ये मेरा दावा है, मैं 100% कह सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना टेररिस्ट निकलेंगे या फिर इतना वो। मेरे को तो लगा था कि शायद पैसे वैसे खींचने वाले होंगे। तो फिर ये जो है, अब ये आपको बताती हूँ मैं। ये वाला जो है, अभी आपको मैंने फ़ोटो दिखाई जो, ये वाला जो है ये हमसे हमारे साथ में था। तो ये हमसे बात करता है कि आप जो है कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी से आई हूँ। मैं जौनपुर नहीं बता। तो मैं उसको शिल्पिया शिल्पिया बोल रही थी। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है शिल्पिया। फिर बोले किस धर्म से है। मैंने कहा सब मुस्लिम है, क्योंकि सब लोग वो वैसे कपड़े पहने अच्छा, हुए ये थे। जो जिसका स्क्रेच जारी हुआ, ये लोग पूछ रहे थे कि जो खच्चर चला रहे थे वो लोग ये पूछ रहे वाला थे? पूछ रहा था, ये अच्छा, ये वाला। वाला। हाँ, और यही 35 बंदूकों की बात कर रहा था किसी से। फिर ये ऐसे बात हुई, फिर मेरे से बोलता है आप है ना अच्छी लड़की लग रही हो, आपकी सारी फ्रेंड वो हैं, और किस धर्म को मानती हूँ। मैंने कहा मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बोलना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उससे देश तो पूरा क्रोधित है और हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा वो जो है आतंकवादी यहाँ पे आए थे, सारे लोग पाकिस्तानी थे। तो ऐसे में पहलगाम से लौट करके आई हैं एकता तिवारी, जो कि मॉडल हैं, जौनपुर में है। और इनका जो है जब सरकार ने स्क्रेच जारी किया उन आतंकवादियों का, तो स्क्रेच देख करके इनको ये लगा कि इनके साथ उनकी जो है खच्चर वालों के साथ वो लोग थे जिनका स्क्रेच सरकार ने जारी किया है, और इनसे उनकी मुलाकात हुई, इनसे उनकी बहस भी हुई थी। तो क्या कुछ है उस समय हुआ था पहलगाम में, क्योंकि जो भी घटना हुई उससे पूरा देश क्रोधित है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकता तिवारी जी हैं। हम इनसे पूरा घटनाक्रम को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि प्लान ए और प्लान बी और 35 बंदूकों की बात जो है उनके जो साथ थे वो लोग कर रहे थे। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि वो अपने पैर के जूते से मोबाइल निकालते थे, बात करते थे, फिर वहाँ पर रख लेते थे। तो इनको सारी गतिविधियाँ जो है उनकी संदिग्ध लगी। ये किसी तरह से वहाँ पे इनके ग्रुप के जो 20-22 लोग गए थे उनको वहाँ से ये बचा करके निकालना उचित समझा, और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ये किसी को सूचना नहीं दे पाई। तो क्या कुछ है घटनाक्रम रहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकता तिवारी जी हैं और हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये एक मॉडल है, जौनपुर में रहती हैं, ये मूलतः राजस्थान की रहने वाली हैं। एकता जी, क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम? इतनी बड़ी घटना जो है हो गई, आतंकवादी हमला, 28 लोग जो है मारे गए निर्दोष। क्या कुछ है घटनाक्रम आपने देखा था वहाँ पे? सर मैंने वहाँ पे देखा कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। जब हम पहलगाम गए तो हम लोगों का 7 से 8 दिन का ट्रिप था, और ट्रैवलिंग को लगा के हमारा 10 डेज़ का था। तो हम लोगों ने कश्मीर का पूरे घूमने का ट्रिप बनाया था। हम लोग गए थे सोनमार्ग, श्रीनगर, पटनीटाप, पहलगाम। पहलगाम में श्रीनगर के अलावा कहीं पे भी फोर्स नहीं थी, पटनीटाप में भी नहीं थी बिल्कुल भी, सोनमार्ग में भी नहीं थी, और श्रीनगर में ही बस वो थी। और
वहाँ पे पहलगाम में भी नहीं थी। तो मेरे को लगा जितना बताते हैं, जैसे मूवी वगैरह में बताते हैं, जीजू बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स वगैरह रहती है, तुम्हारी सिक्योरिटी पूरी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो हम लोग भी थोड़ा सा फ्री हो गए। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई, रिवर के पास बनाई, हर जगह पे, क्योंकि डर ही नहीं था कि है ना। अगर डर तब होता जब वहाँ पे सिक्योरिटी होती, तो थोड़ा सोचते कि इतनी सिक्योरिटी है, हो सकता है कुछ डर हो। तो हम लोग नीचे से बहुत सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेते हुए गए थे। पहलगाम पहुँचते हैं, पहलगाम पहुँचे हम 20 को। तो हम लोगों ने नीचे बात की कि कहाँ पे, यहाँ पे क्या घूमने की जगह है जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती हैं। वो बोले आप बैशराना जाइए। बैशराना मीन्स मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, जहाँ पे ये हमला हुआ है। तो हम बोले ठीक है, कैसे जाएंगे? वो बोले खच्चर से। मैंने कहा हमें खच्चर से नहीं जाना, आप हमारे लिए गाड़ी बताइए। मेरे को नहीं पता था वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती हैं। तो बोले कि गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे, आपको खच्चर से जाना होगा। तो हम बोले कि कुछ और सेकंड ऑप्शन? बोले फर्स्ट सेकंड लास्ट ये खच्चर ही ऑप्शन है। हाँ, तो फिर हम लोग रेडी हुए। हमारे आधे टीम के रेडी नहीं थे खच्चर से जाने को लिए, लेकिन मैं सबको कन्विंस किया कि चलो चलते हैं, यहाँ पे आए तो क्या वापस जाएंगे बिना घूमे। तो फिर हम लोग गए, आधे रास्ते पहुँचे, कश्मीर वैली तक पहुँचे थे। तो कश्मीर वैली पे जाके ऐसा रास्ता था, नीचे खाई थी और ऊपर पहाड़ थे और बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। पहाड़ में से ऐसे नहीं थे कि कोई भी आ जा सकता है, रह सकता है वहाँ पे, ऐसे वाले पहाड़ थे। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ से नीचे से 12 लोग हमारे साथ गए थे खच्चर वाले, ऊपर जाके 5 या 6 ही रह गए थे। अच्छा। 5 या 6 भी शायद नहीं होंगे, 4 या 5 मान के चलिए, इतने रह गए थे। तो एक खच्चर वाला 4 खच्चर चला रहा था। अच्छा। हाँ, तो आप सोच लीजिए 17 खच्चर थे, कितने आदमी होंगे। तो फिर बच्चों को भी वो ऐसे छोड़ दिए थे। अब मैं क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, क्योंकि बच्चों को कोई खाई में ले जा रहा था। एक बेटा गिर भी गया था मेरी फ्रेंड का, और मेरा बेटा गिर गया था, और मेरा भाई जो है उसका हॉर्स ने ऐसे कर दिया था। तो मैं चिल्ला रही थी वहाँ पे थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से। तो एक जो ये वाला, आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ोटो। बिल्कुल, हम थोड़ा तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो इनके द्वारा वहाँ पर ये वाला बनाया जो गया है। है, मेरे से बोल रहा था कि आप बहुत चिल्लाती हो, आप फोर्स वगैरह में पुलिस वगैरह में हो क्या, या फिर आप लॉयर हो? मैंने कहा मैं ना लॉयर हूँ ना फोर्स में हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो फिर बोला नहीं खाओ आप अपने भाई वगैरह की कसम। मैंने कहा नहीं, मैं सच में मॉडलिंग करती हूँ, आप मेरे को उस पे इंस्टा पे सर्च भी कर सकते हो। तो फिर बोला ठीक है। फिर वहाँ से इससे मेरी बात होना चालू हुआ था। ये वहाँ पे बीच में से मिला था, लेकिन मुझे लगा क्या पता वो लोग जो नीचे गए हैं उनकी जगह पे ये लोग आए। तो ये और ये इसका स्केच जारी हुआ है, अभी आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल, जो आतंकवादियों के स्क्रैच जारी हुए वाला हैं, लड़का, ये वाला लड़का, जी, जी। इसके पीछे एक आर्मी वालों का बैग था, जो आर्मी वाले बैग रखते हैं आर्मी का। इसके पास बैग था, इसके पास कोई पॉलिस्टर वो पॉली बैग टाइप का नहीं होता है, कट्टा टाइप का, उसका बैग इसके पास था वाइट कलर का, और इसके पास आर्मी वाला बैग था। अच्छा, इससे आपकी मुलाकात हुई थी, किससे हुई थी? इन दोनों से दोनों हुई से थी, हुई थी। हाँ। और ये दोनों 20 को वहाँ पे थे, और ये मेरा दावा है, मैं 100% कह सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना टेररिस्ट निकलेंगे या फिर इतना वो। मेरे को तो लगा था कि शायद पैसे वैसे खींचने वाले होंगे। तो फिर ये जो है, अब ये आपको बताती हूँ मैं। ये वाला जो है, अभी आपको मैंने फ़ोटो दिखाई जो, ये वाला जो है, ये हमसे हमारे साथ में था। तो ये हमसे बात करता है कि आप जो है कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी से आई हूँ। मैं जौनपुर नहीं बताई थी। तो बोले आपके साथ कौन कौन आया है? मैंने कहा मेरे भाई वगैरह आए, मेरी फ्रेंड्स आई हैं। बोले शादी हो गई आपकी? तो उस दिन मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाई थी, शॉर्ट्स में थी। मैंने बोला शादी हो गई मेरी, लेकिन पति नहीं आए मेरे। हाँ, अब बोले बच्चे भी हैं? मैंने कहा बच्चे नहीं हैं मेरे। थे दोनों बच्चे वहीं थे, लेकिन अपनी मौसी के पास थे वो। तो फिर बोले कि आपके बच्चे नहीं हैं अभी? मैंने कहा अभी तो 1 साल शादी को हुआ है, ऐसे करके मैं बोली। तो फिर बोले जो आपके साथ आए वो कौन कौन है? मैंने कहा आगे और पीछे, ऐसे करके। मैंने किसी को बताया नहीं था, आगे पीछे ऐसे फिंगर की थी। अब मेरे साथ एक फ्रेंड चल रही थी मेरी, शिल्पी, तो मैं उसको शिल्पिया शिल्पिया बोल रही थी। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है शिल्पिया। फिर बोले किस धर्म से है? मैंने कहा सब मुस्लिम है।
क्योंकि सब लोग वो वैसे कपड़े पहने अच्छा, हुए ये थे। जो जिसका स्क्रेच जारी हुआ ये लोग पूछ रहे थे कि जो खच्चर चला रहे थे वो लोग ये पूछ रहे वाला थे? पूछ रहा था, ये अच्छा, ये वाला। वाला। हाँ, और हाँ। यही 35 बंदूकों की बात कर रहा था किसी अच्छा। से। हाँ। फिर ये ऐसे बात हुई, फिर मेरे से बोलता है आप है ना अच्छी लड़की लग रही हो, आपकी सारी फ्रेंड वो हैं और किस धर्म को मानती हूँ। मैंने कहा मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बोलना पड़ रहा था। तो फिर बोले ओके। तो फिर ये मेरे से बोलता है कि आप कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं। अरे तो दोनों धर्मों को मानती हो, कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? तुम्हारी फ्रेंड भी सारी मुस्लिम है। मैंने बोला मैं दरगाह वगैरह उनके साथ जाती हूँ, वो 5 टाइम पूजा वूजा करने जाती हैं अपनी, लेकिन मैं कभी वो पढ़ी नहीं हूँ क्योंकि वो उर्दू में है ना, मैं उर्दू जानती नहीं हूँ। मैंने ऐसे बोला। तो बोले उर्दू में नहीं, हिंदी में भी होता है। ये बोला मेरे से, यही मेरे को बताया था हिंदी में भी होता है। तो फिर मैंने बोला ओके। तो फिर है ना ये बोला कि आप कुरान पढ़ना, मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। जब ये बोला कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ तो मैंने सोचा ये कुरान का टीचर रह के खच्चर कैसे चला रहा है। हाँ। तो फिर मैंने इससे एक सीधा सा सवाल किया था, बस मैं पूछने वाली थी कि आप खच्चर क्यों चला रहे हो, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। मैंने इससे बोला आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी ये कहाँ से है। हाँ। तो ये बोला मेरे को 11 साल में टीचर रहा हूँ, 7 साल से मैं ये चला रहा हूँ खच्चर। 7 साल बताया था ये मेरे दोस्तों को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो लगातार इनसे बात कर रहा था और कुरान पढ़ने की बात कर रहा था, और जो है इनसे लगातार ये भाई मोबाइल निकाल करके यही बात कर रहा था और इनसे सारे सवाल यही कर रहा था। यह व्यक्ति कहीं न कहीं संदिग्ध है। इसके साथ है कुछ और जो लोग थे जिसका स्क्रेच जारी हुआ है, वो आतंकवादी थे, वो इन लोगों के साथ थे। तो एकता जी ने अपने परिवार को उस समय बचाना उचित समझा और इनसे पूरी जानकारियां धीरे धीरे इकट्ठा करके ये इकट्ठा ले रही थी। और इनके जीजा सीआईएसएफ में है, तो ये वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से एकता जी किसी कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि किसी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके फिर वो उनको बताने का पूरा प्रयास करती। तो जो आतंकवादी हमला हुआ है बेहद ही कायराना पूर्ण जो है वो हमला है। और ऐसे में जो निर्दोष जो लोग हैं, जिनके घर वाले की वहाँ पे मौत हुई है, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि वहाँ पे धर्म पूछा जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम पूछा जा रहा था, तो कहीं न कहीं वो सारा जिक्र एकता जी से ये जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, यह व्यक्ति वहाँ पे कर रहा था। तो इससे जाहिर होता है कि जो लोग लगातार जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जो लोग लौट करके आ रहे हैं, सारी बातें बता रही हैं, फिर तो आपसे की बातें उनकी बातें तो मैच खा रही हैं एकता जी। सर मैं तो जब कुछ लोग मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा, कुछ लोगों का कहना है कि वो धर्म नहीं पूछ रहे थे, हाँ। लेकिन मैं 100% जब मेरे से धर्म पूछा गया, मेरे से पूछा गया हाँ। कुरान पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, मैं तो उस टाइम पे 500 मीटर पहले से ही आ गई थी। तो वो पूछ रहे थे सर सबसे पहले, लेकिन मैंने तो अपनी फ्रेंडों को सबको शिल्पी का नाम शिल्पिया कर दिया, स्वातिया कर दिया, ऐसे करके मैं या लगाए जा रही थी। मैंने सोचा शायद ये मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, तो मैं सबको वहाँ पे वही नाम की थी और मैं उनको इशारे कर दी थी कि यहाँ पे कोई भी ऐसे ना दिखाए कि हम हिंदू हैं, किसी को ये ना पता लगे ना हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सब कंफ्यूज रहें। और हम लोग कपड़े भी उसी हिसाब से पहने थे, जीन्स टॉप और ये यहाँ तक के कुछ कुर्ते पहने थे यहाँ तक के। तो अब वहाँ पे सबसे पहले धर्म पूछा जा रहा था। इस पर मेरा डाउट तब हुआ जब ये धर्म वगैरह पूछा कुरान वगैरह का, तो ये बातें तो बाद में निकल के आई हैं कि धर्म पूछ के मारा है। ये तो मेरे से पहले ही पूछा था 20 अप्रैल को। और सबसे पहले जो मेरे को डाउट हुआ था वो इस बात से हुआ था, ये फ़ोन यहाँ से निकाल के बात कर रहा था, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें झाड़ी में वो उसमें घास के बॉक्स में मैं भिजवा दिया हूँ, घाटी कोई जगह नाम ले रहे थे ये, घाटी में भिजवा दिया हूँ, लड़का गया है। तो मुझे ये जो बातें थी मुझे जीजा जी को बताना ज़रूरी लग रहा था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग जानते हो घूमने फिरने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चों को देखना था, सारे मेरे जिम्मेदारी 20 लोगों की और भी थी, 19 लोग थे, 20 मेरे थी, तो 19 लोगों को उनको भी देखना था। नाश्ते से लेके हर चीज़ का मैं ही उनका देख रही थी, तो मेरा माइंड बार बार उधर जा रहा था। लेकिन मैं 100% ये हमला नहीं होता तब भी मैं यहाँ पे आके बताती, और मैं वहाँ पे बताती अगर किसी को हमारे साथ बदतमीजी हुई थी, ये खींचा गया था रुद्राक्ष की माला वगैरह को लेके, तो मैं किसको बताती, आप बताइए। वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, ना पुलिस मैन थे ना आर्मी मैन थे। अगर वहाँ होते तो हमारे साथ ये बदसलूकी नहीं होती। उसकी वीडियोज़ भी मेरे पास हैं, कुछ ऐसे खींच के ले जा रहे थे, बोल रहे थे कोने में बात करेंगे, रिवर के पास आओ, आपको जो बात करनी है सामने करो। और ये दोनों जो लड़के स्केच जारी हुए हैं, मैं ऊपर देखी थी, नीचे आते आते ये गायब हो गए थे। अच्छा जी, और ये कश्मीर वैली में मिले थे हमको। अच्छा।
आपको क्या लगता है, अगर वहाँ पे नेटवर्क होता या आप नेटवर्क होता तो आप सबको जानकारी भी दे देती, कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी अगर वहाँ पे होती, क्योंकि सिक्योरिटी की बात की जा रही थी, वहाँ पे सरकार द्वारा ये कहा जा रहा था कि कश्मीर से 370 हटने के बाद जो है वहाँ पे चीज़ें सामान्य हो गई, वहाँ पे आया जा सकता है। क्या उस तरह से आपको वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दिखी वहाँ पे? वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दिखाई, जैसे अपने यहाँ पे होता है जौनपुर हुआ, राजस्थान हुआ कि एंट्री पे बस गार्ड रहते हैं, वैसा ही दिखा। श्रीनगर में एंट्री बस थोड़ी सी थी। श्रीनगर जो जगह थी, श्रीनगर में सिक्योरिटी थी, उसके अलावा सोनमार्ग, पटनी टॉप, पहलगाम कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और अगर होती तो हम लोग उनसे बताते ना। हाँ, और रही बात नेटवर्क, मेरे फ़ोन में हम होते, कभी कभी हम वाईफाई वो भी कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई ज़्यादातर मेरा फ़ोन रखते हैं, वही रिसीव करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जीजू को जाके घर पे आराम से बात बताऊंगी। मैंने अपनी फैमिली में बता दी थी कि ऐसे ऐसे वो हमसे पूछ रहा था, 35 बंदूकों की बात कर रहा था। तो हम लोग ऊपर नहीं गए, नीचे आए ज़बरदस्ती, और वो हमें ऊपर ले जाना चाह रहे थे। ये हम लोग हमले से पहले ही अपने घर पे बता दिए थे, अपने हस्बैंड वगैरह को भी, अपने घर पे भी। लेकिन जीजू से मैंने सोचा था मैं वहाँ जाके 35 बंदूकों की और उसकी बात करूँगी कि जीजू कुछ ऐसा है क्या। और अगर मेरे को डाउट नहीं होता तो मैं इसका फ़ोटो क्यों लेती। मैं बड़े उससे हस्बैंड को इशारा करके उसकी फ़ोटो निकलवाई थी। इसीलिए निकलवाई थी क्योंकि मेरे को उस पर थोड़ा डाउट हो रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे वहाँ पे घर पे पहुँचने से पहले, मेरे को बताने से पहले ही ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और मैं इस बात की खुद से बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ कि मैं काश पहले बता देती तो शायद कुछ हो जाता। जी, बिल्कुल। जब इनको डाउट हुआ तो वो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उनकी ये जो है फ़ोटो अपने पति से कहकर निकलवाई, और इन्होंने पूरा जब 35 बंदूकों की बात किया, जेब जो है अपने जूते से मोबाइल निकाल करके बात कर रहा था, तो इनको ये संदिग्ध लगा। फिर उसकी फ़ोटो ये निकाली है, उसके बाद जो है अपने जीजा से बताने की बात करके, जीजा जो है आपके जीजा CISF में? CISF में SI हैं। अच्छा। जी। तो और उनसे ये बताने के लिए पूरा मतलब पूरा अपना जो इनसे हो सका उस समय डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और इसको बताने का वो प्रयास करते, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। उनसे घर चल करके हम बताएंगे, लेकिन इनको ये आकलन नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। फर्स्ट इनको ये लगा कि अब जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उनको किसी तरह से यहाँ से सेव करके निकाला जाए। आपने कहा था कि कुछ खच्चर वाले ऊपर गए, वहाँ से कुछ गायब हो गए। जो गायब हो खच्चर वाले गए, जो मतलब साथ में जा रहे 17-18 लोग, उसमें से कुछ लोग गायब गए, ऊपर जो है कुछ ही लोग गए थे, बाकी लोग कहाँ चले गए थे? सर पता नहीं था, हमने नीचे आके पूछा भी और हमारी उनसे बहस भी हुई। नीचे आके पूछा तो हमने बोला हम आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि खच्चर वाले कहाँ थे, और खच्चर वाले वहाँ होते तो हमारी फैमिली जो है आधी खाई में जा रही थी, तो वो लोग वहाँ पे खाई में नहीं जाते। तो वो जो खच्चरों वाला प्रेसिडेंट था वो हमसे ही बदतमीजी करने लग गया था। लेकिन अभी वो जो निकला है वो हमने पहचाना, वहाँ पे पकड़ा गया है, टूरिस्टों की हेल्प कर रहा था वो भी। अच्छा, अभी आपका लगातार मैंने देखा कि आपका बयान चल रहा है, लगातार आपने सूचना भी दिया है कि इस तरह की जानकारी आपके पास है, तो तब से कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई लोग संपर्क करने आए आपसे? जी सर, आए थे लोकल के, और वो सेफ्टी के लिए भी बोल के गए, और बोल के गए कि डरने की कोई बात नहीं है, और कुछ बातें बताने की नहीं है जी, जी, बोले। बिल्कुल। हाँ। हम चाहेंगे कि उस बात को न बताया जाए, क्योंकि उस पर बड़ी जांच चलेगी, बड़ी जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश ये चाहता है कि इसका बदला लिया जाए और पाकिस्तान को कहीं न कहीं नेस्तनाबूद किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि सरकार जो सर, है मैं ये सिक्योरिटी की कहना बात करती है, चाहूँगी सुरक्षा की बात करती है, तब लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने टहलने, वहाँ पे आप बता रही कोई सुरक्षा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार कोई से? भी सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे। और सबसे पहले मैं लोकल के लोगों को, कुछ लोगों को कहना चाहूँगी जो उनको हेल्प कर रहे थे, और वहाँ पे क्लियर दिख रहा था और मेरे सामने ही वो चीज़ें हुई हैं, तो मैं तो क्लियर बोलूँगी कि वहाँ पे उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। उन लोगों की वजह से जो जिनकी कोई गलती नहीं थी वो मारे गए। और मैंने सबसे पहले 1076 पे आके कॉल भी किया था बताने के लिए, और अगर ये लोग हेल्प ना करते तो शायद ये ना होता। तो बिल्कुल देख सकते हैं, एकता तिवारी जी हैं जो मॉडल हैं, ये वहाँ पे गई थी। अब इनके पास जो जानकारी है, इन्होंने जानकारी को प्रशासन के लोगों को बताया भी है, और प्रशासन के लोग इनसे मिलने भी आए हैं, इनकी सिक्योरिटी की भी बात जो है वो कह कर गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल जो था कि सुरक्षा की बात करते हैं कि अब कश्मीर में अब लोग सुरक्षित हैं, वहाँ पे जाया जा सकता है, तो उसके बाद सुरक्षा का भरोसा सरकार देती है, और उसके बाद लोग पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं। जब ऐसी बड़ी घटना हो जाती है तो एक बड़ा सवाल तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। फिलहाल तो नहीं थी जी, सुरक्षा तो नहीं थी, सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। श्रीनगर में थी बस, उसके अलावा किसी भी जगह पे नहीं थी। जब टूरिस्ट प्लेस होता है तो वहाँ पे कम से कम लोकल के पुलिसमैन और आर्मी मैन कुछ तो होने चाहिए थे। किसी भी सोनमार्ग में, मेरे पास सोनमार्ग की भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, और मेरे पास पहलगाम की भी हैं, मेरे पास पटनी टॉप की भी हैं, रास्ते की भी हैं, क्योंकि मैं रास्ते में वीडियो बनाती
आती गई थी, आपको कहीं पे भी सुरक्षा नहीं दिखेगी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। जो सबसे मस्ट होनी चाहिए सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी, वहाँ की सुरक्षा राम भरोसे थी। ऐसे में आपने घटना को देखा, कितना दर्दनाक घटना हुआ। वहाँ पे एक आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछा और गोलियों से भून करके उनको मौत के घाट उतार दिया। आज ये बड़ा सवाल है, देश जो है चाहता है कि उन पाकिस्तानियों के आतंकवादियों के साथ जैसा का तैसा किया जाए, उनके ऊपर आक्रमण किया जाए, इसका बदला जो है लिया जाए।